हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। अब बच्चों हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के अध्याय 5 जो कि यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय है। यहाँ पर हम इसकी बात करने वाले हैं। इससे संबंधित जितने भी सही विकल्प, रिक्त स्थान, एक वाक्य में उत्तर, सत्य असत्य और सही जोड़ी बनने वाली है, इन सभी प्रश्नों को हम सॉल्व करने वाले हैं। इसे ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि गणितज्ञ थेल्स का सबसे प्रसिद्ध शिष्य कौन था? तो ये पाइथागोरस था। ठीक है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, इसका अनुपात क्या था? तो इसका अनुपात था बच्चों 4:2:1 था। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिरामिड की एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार निम्न में से नहीं होता है। तो त्रिभुज, ये तो पॉसिबल है, बहुभुज भी पॉसिबल है, वर्ग भी पॉसिबल है, लेकिन रेखा होता है ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सही उत्तर होगा द। अगला प्रश्न है कि यूक्लिड ने अपने प्रसिद्ध कृति एलिमेंट्स को कितने अध्याय में विभाजित किया है? तो यूक्लिड ने जो इनकी कृति है एलिमेंट्स, इसे 13 अध्यायों में क्या किया है? विभाजित किया है। अगला प्रश्न है बच्चों कि यूक्लिड कौन था? तो यह एक क्या था? यूनानी था। क्या था बच्चों? यह एक यूनानी था। अगला प्रश्न है कि पिरामिड एक ऐसी ठोस आकृति है जिसके पार्श्व फलक होते हैं। तो इसके जो पार्श्व फलक होते हैं ना, वो एक आयत होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो वो एक दूसरे के खालिस्तान होती है। यदि जो वस्तुएं संपाती है ना, तो एक दूसरे के क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है बच्चों। अपने पूर्ण अपने भाग से खालिस्तान होता है। तो पूर्ण जो है वो अपने भाग से क्या होता है? बड़ा होता है। नेक्स्ट है कि एक खालिस्तान वह है जिसकी केवल लंबाई व चौड़ाई होती है। तो एक पृष्ठ वह है जिसका क्या होगा? लंबाई और चौड़ाई होगा। ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है कि एक रेखा के सिरे खालिस्तान होते हैं। तो एक रेखा के जो सिरे है ना, वो बिंदु होते हैं। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृष्ठों की जो परिसीमाएं हैं वो खालिस्तान होती है। तो ये क्या होती है? पृष्ठों की जो परिसीमाएं, ये रेखा होती है। ये आपको ध्यान रखना है। एक शांत रेखा को खालिस्तान रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो इसे अनिश्चित रूप से, कैसे? अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? अब हमारा अगला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। क्या है हमारा प्रश्न? सही जोड़ी बनाइए। यहाँ पे दो भिन्न प्रतिच्छेद रेखाएं एक ही के क्या होती है? एक ही रेखा के कभी भी क्या नहीं होती है? समांतर नहीं हो सकती है। इसलिए इसका द वाला हो गया। एक शांत रेखा को क्या बोलेंगे? इसे दोनों बिंदु की मतलब शांत रेखा जिसे हम दो बिंदु मतलब दोनों बिंदुओं को अनिश्चित रूप से क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। सभी समकोण, सभी समकोण एक दूसरे के क्या होते हैं? सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये भी बात आपको क्लियर होगी। दो भिन्न रेखाओं में एक से अधिक बिंदु क्या होते हैं? तो एक से अधिक बिंदु क्या नहीं हो सकते? उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। ये चीज आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है बच्चों, दिए हुए दो बिंदुओं से होकर, दिए हुए बिंदु से होकर, दिए हुए दो बिंदु से होकर, क्या है यहाँ पे प्रश्न? दो बिंदु से होकर हम एक अद्वितीय रेखा खींच सकते हैं। मतलब दो बिंदु हमने लिए, इससे हम कितनी रेखा खींचेंगे भाई? तो एक ही तो खींचेंगे ना, जहाँ पे ये दोनों बिंदु मिलेंगे आपस में। अब पृष्ठ के किनारे जो होते हैं वो कैसे होते हैं? तो इसमें रेखाएं होती है। क्या ये प्रश्न आपका क्लियर है या नहीं? बताओ, जल्दी बताओ। अब अगला प्रश्न देखो, एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है कि यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा क्या है? कौन सी वाली? प्रथम। तो यूक्लिड की जो प्रथम अभिधारणा है वो क्या होती है? एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक सीधी रेखा खींची जा सकती है। क्या? एक बिंदु से एक
अन्य बिंदु तक हम कैसी रेखा, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यह यूक्लिड की प्रथम अभिधारणा है। यहाँ पे अब अगला प्रश्न है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा वाला। तो इसको कैसा करेंगे, तो इसको ध्यान से सुनना बच्चों, मैं आपको बोलते जा रहा हूं, आपने ध्यान से सुनना। क्या, यदि एक सीधी रेखा, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखा पर गिरे, मतलब ऐसा है कि ये एक सीधी रेखा हो गई, ये क्या कर रही है, दो सीधी रेखा पर गिर रही है, ठीक है। दो सीधी रेखा पर गिरे अपने एक ही ओर, मतलब अपने एक ही ओर वो क्या करे, अंतः कोण इस प्रकार बनाए कि इन दोनों कोणों का जो योग है वो मिलकर दो समकोण से कम, क्या, दो समकोण से कम हो, तो वे दोनों सीधी रेखाएं अनिश्चित रूप से बढ़ाई जाने पर उसी और मिलती है, जिस और यह दो, जो ये दो कोण है ना, उनका योग समकोण से कम हो, मतलब वो उसी और मिलेंगी जिस और क्या, इन दोनों कोणों का योग जो है वो समकोण से क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि एक ठोस की परिसीमाएं क्या कहलाती है। तो बच्चों ये जो एक ठोस की जो परिसीमाएं है ना, ये पृष्ठ होते हैं। क्या लिखोगे आप, ठोस की जो परिसीमाएं है ये पृष्ठ कहलाती है, ठीक है बच्चों। एक रेखा के सिरे क्या होते हैं, तो वह बिंदु होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता प्रयुक्त ईंट की जो लंबाई चौड़ाई और मोटाई है वो क्या थी, तो 4:2:1 थी, ये आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूं बच्चों ये आपको प्रश्न समझ में आ गए होंगे। क्या ये बात क्लियर है। अब हम बात कर रहे हैं सत्य और असत्य की, तो इसको भी एक बार ध्यान से देखना आपने कि इनको कैसे करने वाले हैं। पहला प्रश्न है प्राचीन भारत में, पहला प्रश्न क्या है बच्चों, प्राचीन भारत में शुल्ब सूत्र ज्यामिति रचना के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। तो महत्वपूर्ण जो ग्रंथ थे वो क्या, ये सत्य बात है क्या, बताओ, अब बताओ आप। बताइए, किसी को पता है क्या बच्चों, नहीं पता, मैं बताऊं, ठीक है मैं ही बता देता हूं। चलो जब तक अगला प्रश्न बोलो, किसी यंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 सम द्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं है, तो किसमें अंतर्निहित नहीं है, बताओ, बताओ, है पता तुमको, किसी को भी पता नहीं है, ऐसी बात है क्या, बताओ जल्दी, किसी को भी पता नहीं है क्या। चलो ये प्रश्न के उत्तर मैं सभी को बता देता हूं। क्या, देखो, तो प्राचीन भारत में जो शुल्ब सूत्र ज्यामिति रचना के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, तो ये बात है बेटा सत्य। अगला प्रश्न है कि श्रीयंत्र में एक दूसरे के साथ जुड़े 9 समद्विबाहु त्रिभुज अंतर्निहित नहीं है, तो ये बात हो गई हमारी असत्य। एक ठोस की 3 विमाएं होती है, तो ये बात है सत्य। एक पृष्ठ की एक विमा होती है, तो ये बात है क्या, ये असत्य बात है। कैसी बात है, असत्य बात है। एक रेखा में 2 विमाएं होती है, तो ये भी हमारी असत्य बात है। एक बिंदु में कोई विमा नहीं होती है, तो ये हमारी सत्य बात है। फिर अगला प्रश्न है कि एक बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, तो ये कैसी असत्य बात हो गई, क्योंकि एक बिंदु से अनेक रेखाएं खींच सकते हैं। दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखा होती है, जबकि एक ही रेखा होती है, इसलिए ये भी असत्य हो गया। अगला प्रश्न है यदि दो वृत्त बराबर है तो उनकी त्रिज्या भी क्या होगी, बराबर होगी, तो ये बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शांत रेखा दोनों ओर
अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। तो ये भी बात क्या हो गई, सत्य हो गई, क्योंकि हम एक शांत रेखा को हम दोनों तरफ क्या अनिश्चित रूप से बढ़ा सकते हैं। यदि ए बी बराबर से पी क्यू है, पी क्यू बराबर से एक्स वाई है, तो ए बी जो है वो एक्स वाई के क्या हो जाएगा बराबर, क्योंकि ये दोनों चीज आपस में इनके बराबर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये वाली चीज भी हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, सत्य हो जाएगी। क्या ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए या नहीं, बताओ जल्दी से, आ गए ना। अब यहाँ पे हमारा प्रश्न है समांतर रेखाओं को परिभाषित कीजिए। तो समांतर रेखा क्या होती है बताओ, समांतर रेखा क्या होती है, बता सकते हो क्या आप, पता है या नहीं बताओ, मैं बताऊं, चलो ठीक है मैं ही बता देता हूं। समांतर रेखा मतलब ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी क्या हो, निश्चित हो, क्या हो, निश्चित हो। मतलब ऐसा कि हम ऐसी दो रेखा खींचे जिनके मध्य ये जो ये वाली दूरी है ना वो कैसी हो, निश्चित होना चाहिए। अगर यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, ऐसी दो रेखा जिनके बीच की दूरी क्या हो, निश्चित हो, तो उसे हम समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्या ये बात समझ में आई। अगला प्रश्न है कि लंब रेखा किसे कहते हैं, तो लंब रेखा किसे बोलेंगे, तो दो रेखा मतलब एक ये रेखा और ये दूसरी रेखा, जैसे मैं इसको एल नाम दूं और इस रेखा को एम नाम दूं, तो वे दो सीधी रेखाएं जिनके मध्य का कोण 90 अंश का हो, कितना अंश का हो, 90 अंश का हो, अर्थात एक समकोण हो, परस्पर लंब रेखाएं कहलाती है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पर कि रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। तो रेखाखंड क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं कि किसी सीधी रेखा के किन्हीं दो बिंदु, मतलब ये मैंने एक रेखा खींची, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु बना दिया ए और यहाँ पे दूसरा बिंदु बना दिया बी। तो किसी सीधी रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य की दूरी रेखाखंड कहलाती है, और इसे हम ऐसे ए बी इसके ऊपर ऐसे प्रदर्शित करते हैं। मतलब क्या हो जाएगा, किसी रेखा के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की जो मध्य दूरी है वो रेखाखंड कहलाती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब अगला प्रश्न है बच्चों कि वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या, किसे कहेंगे हम वृत्त की त्रिज्या, तो किसी वृत्त के क्या है, अब ध्यान से देखना, एक हमने बनाया वृत्त, ये हो गया वृत्त का केंद्र, तो वृत्त के केंद्र से उस वृत्त की जो परिधि है ना, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। मतलब किसी वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि के किसी बिंदु की जो दूरी है वह उस वृत्त की क्या कहलाएगी, त्रिज्या कहलाएगी। अगला प्रश्न है बच्चों वर्ग को परिभाषित करना है। तो वर्ग को हम कैसे परिभाषित करेंगे, वह चतुर्भुज, क्या, वह चतुर्भुज बनाना है, लेकिन क्या, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो, ये चारों भुजाएं कैसी हो, बराबर हो, तथा प्रत्येक कोण कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, कितना डिग्री का होना चाहिए, समकोण होना चाहिए, तो वह वर्ग कहलाता है। मतलब दो चीज आपको सबसे मेन ध्यान रखना है, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण समकोण हो, वर्ग कहलाता है। क्या ये बात आपको क्लियर है, सभी को समझ में आ गई क्या। अब ये कुछ बच्चे, ये कुछ क्वेश्चन है ये तो हमने पहले ही कर लिए थे, तो उम्मीद करता हूं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 की, कौन से, क्वेश्चन नंबर 13 की, इसको ध्यान से देखना बेटा। क्या है यहाँ पे कि निम्न आकृति में
AC बराबर से BD है, तो सिद्ध कीजिए जो AB है ना वो CD के बराबर होगा। तो ऐसे प्रश्न में जो दिया है उसी का हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे कि AC जो है वो किसके बराबर है, तो आप बोलोगे BD के बराबर है। मैंने कहा सही बात है ये। अब हम क्या कर सकते हैं, यदि हम दो बराबर चीजों में से अगर बराबर चीज घटाए, मतलब ये जो AC है वो यहां से यहां तक की दूरी है, अगर मैं इसमें से BC इतना माइनस कर दूं, BC, और ठीक इसी प्रकार ये जो BD है, BD कहां से कहां तक है, तो यहां से यहां तक देखो ये पूरा BD है, इसमें से अगर मैं BC माइनस कर दूं, क्या कर दूं, BC, मतलब यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिखेंगे यदि बराबर चीज में से अगर बराबर घटाए तो वो भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो AC में से अगर मैंने ये BC इतना माइनस कर दिया तो मेरा क्या AB बचेगा, क्या ये बात सही है, AB बचेगा। ऐसे ठीक इधर देखो, ये मेरा पूरा BD था, इसमें से मैंने BC इतना माइनस कर दिया तो क्या मेरा CD बचेगा। ये बात सही है क्या, और यही हमारे इस प्रश्न का हल है। क्या, जो चीज बराबर दे के रखी थी उसे लिख दिया, दोनों पक्षों में हमने बराबर चीज को घटा दिया तो हमें ये बराबर चीज मिल गई। क्या ये प्रश्न आपको समझ में आया बच्चों? उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर से इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपको याद करके जाना है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।